वैसे तो मैं बिलीव करता हूं कि वन गुड एजुकेटर इज बेटर देन थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, बट पढ़ाते हुए अक्सर टीचर फेटर्निटी में और साथ ही साथ उस तरह के बच्चे जो जेई एडवांस में अंडर 10 अंडर 100 रैंक लाना चाहते हैं या इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड्स में बहुत बढ़िया करना चाहते हैं, उनका अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि सर जहां पे हमें डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, रिएक्शंस को, मैकेनिज्म को, रिएजेंट को, सॉल्वेंट को, टेम्परेचर को और डिफरेंट रिलेटेड रोल्स को, तो सर कोई एक बुक हमें रिकमेंड कर सकते हो क्या? और सबसे इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ना कैसे? खाली ये ना बोलो कि ये बुक ले लो, ले तो लेंगे पर पढ़ना कैसे? देखो, जो भी फॉरेन ऑथर है ना, सब अपने आप में यूनिक है और सारी की सारी बुक्स अच्छी है, कई तो गॉड लेवल की बुक है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि क्लेडन अपने आप में 100% परफेक्ट है या मॉरिसन बॉयड में किसी तरह की कमी है या पीटर साइक्स में कुछ बुराई है या पीटर साइक्स ही सबसे बढ़िया बुक है। हर बुक की अपनी एक यूनिक यूएसपी होती है। जितने भी बुक्स है, चाहे आपके पास क्रोथर्स हो, चाहे आपके पास एलजी वेड हो, चाहे आपके पास कोल्डम की बुक हो, चाहे आपके पास मेटिन बाल की हो या आपके पास कोई अदर यूरोपियंस बुक्स हो, सारी बुक्स यूनिक होती है। बट जब हम जेई एडवांस डोमेन की बात करते हैं और इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड्स की बात करते हैं, तो आपका फंडामेंटल तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, डीप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब अगर आपको सरफेस से स्क्रैच लेवल की मैकेनिज्म आती है या रिएजेंट के रोल पता है तो काम नहीं होगा। मल्टीपल टाइम चीजें बहुत डीप में जाती है। मैं अक्सर बोलता हूं, द कॉन्सेप्ट यूज्ड इन जेई एडवांस इन इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड आर सम टाइम डीपर देन द मेरियाना ट्रेंच। मतलब दुनिया की सबसे गहरी जो पैसिफिक ओशियन में मैरियाना ट्रेंच है ना, उससे भी ज्यादा गहरा आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इन सारे बुक्स में कोई एक बुक चूज करना मेरे लिए पर्सनली बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। बट फिर भी मैं इस वीडियो में आया हूं तो कुछ आपको बहुत यूनिक रिकमेंड करूंगा। एक ऐसी बुक जो मुझे लगता है एडवांस और ओलंपियाड्स के लिए मेरी पर्सनल फेवरेट है और इससे रिएक्शंस, रीअरेंजमेंट, रीएजेंट, इन सब में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। वो है आपके पास कैम्ब्रिज की ये बुक आती है। ठीक है, बहुत ही यूनिक सी बुक है, क्रोथर्स के नाम से आप जानते हो, क्रोथर्स एंड कोल्डम की बुक आती है। आप इसका ओरिजिनल वर्जन भी ले सकते हो, साथ ही साथ आप इसका साउथ ईस्ट एशिया वर्जन भी ले सकते हो, जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इनमें सेल के लिए आती है, अच्छी है। मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि ये बुक ले लो, इसको पढ़ना कैसे है ये भी मैं बताऊंगा। क्योंकि बुक रिकमेंड कर देना तो बड़ा आसान होता है, सोलोमन्स ले लो, है ना, पीटर साइक्स ले लो, क्लेडन ले लो, पर पढ़ें कैसे उतने बड़े बुक को? इतना बल्कि बुक है। तो मैं आपको इसका कंटेंट बता देता हूँ, हाईलाइट भी कर देता हूँ, आपको क्या-क्या पढ़ना है और सबसे इंपॉर्टेंट क्या-क्या नहीं पढ़ना है। तो बहुत ध्यान से देखो, कंटेंट पेज मैं आपके पास लेके आया हूँ। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये कंटेंट पेज है, राइट? इसमें 3-4 पेज का कंटेंट है। जो-जो इंपॉर्टेंट है मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। मैं फिर से बोलूंगा, जेईई एडवांस और इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो आप देख रहे हो ना, मेन ग्रुप की जो केमिस्ट्री आती है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में, इसमें सब नहीं पढ़ना आपको। इनोलेट और इनामाइंस पढ़ना है, जो कि जे एडवांस ओलंपियाड्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कंजुगेट एडिशंस इसके पढ़ने हैं, इनोलेट, इनामाइंस के, और एल्डोल कंडेंसेशंस पढ़ना है। ऑर्गेनोमेटालिक में आपको 3 तरह के मेटल्स यहां देखने हैं। ऑर्गेनो मैग्नीशियम, जो आप ग्रिग्नार्ड में देखोगे, ठीक है, ऑर्गेनो कैडमियम या लिथियम देख सकते हो, और थोड़ा बहुत कॉपर देख सकते हो। तो ऑर्गेनो लिथियम देख सकते हो, ऑर्गेनो मैग्नीशियम देख सकते हो और ऑर्गेनो कॉपर देख सकते हो। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है जेई और ओलंपियाड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सेकंड चैप्टर में आएंगे तो आपको बीटा एलिमिनेशंस देखना है। पाइरोलिटिक सिन जेई में जनरली कम दिखता है पर ओलंपियाड्स में नजर आता है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा एल्कीन्स टू एल्काइंस या एल्कीन एल्काइन एल्काइन एल्कीन, वो एक अच्छा सा टॉपिक है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, पेरीसाइक्लिक के अंदर बहुत कम रिएक्शंस आपको दिखाई देंगे जेई एडवांस में, पर ओलंपियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डील्स एल्डर को देख सकते हो, थोड़ा सा डाइन डाइनोफाइल वाला रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर जेई में ये नहीं आता है। तो मैंने फर्स्ट पेज में आपको कितना देखना है ये मैंने बता दिया। जो जो मैंने छोड़ा है वो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, छूना भी नहीं है। छुओगे तो समझ में नहीं आएगा, वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। पर ये बुक जिस चीज के लिए जानी जाती है ना, वो इस स्लाइड में है ही नहीं। ये बुक जानी जाती है ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस को बढ़िया से समझने के लिए। मैं उस पर आता हूं और मैं बताऊंगा भी कैसे।
ठीक है, यहां पर आते हैं। जब हम रेडिकल इन कार्बिन के केमिस्ट्री की बात करते हैं तो आपको रेडिकल का एडिशन रिएक्शंस अच्छे से देख लेना है, और कार्बिन्स और इसके प्रॉब्लम 413 या 312 315 पेज में दिखेगा, ये 312 315, ये आपको अच्छे से देख लेना है। ग्रेट, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब हम आते हैं एल्कीन्स में। एल्कीन्स में देखो क्या क्या देखना है आपको। हाइड्रोबोरेशन देख लेना है, ये मेंस में भी है, एडवांस में भी है, ओलंपियाड्स में भी है। इपॉक्सीडेशंस देख लेना है, नाइट्रोजन का एडिशंस, नाइट्रोजन इंसर्शंस जनरली नहीं होता है। ओस्मियम टेट्राऑक्साइड से आपको डाइहाइड्रोक्सिलेशंस देख लेना है, और अदर मेथड्स में आपको बेयर रिएजेंट वगैरह दिखेगा, वो भी आपको देख लेना है। अब आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जैसा कि मैंने बोला ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाला पार्ट। मैं आपको सारे ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर अंडरलाइन कर देता हूं, और यकीन मानो इस वीडियो में मैं तुम्हें एक चैप्टर से ना कुछ यूनिक सी चीज भी बता दूंगा, बहुत यूनिक चीज जो तुम्हें पहले से नहीं पता होगी। यकीन मानो, थोड़ा इंतजार करो। आपको ऑक्सीडेशंस में एल्केन्स है ना, जितने भी हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये तो रिसेंट ईयर में जे एडवांस में भी आया, एल्कीन्स हो गए। इसके अलावा नेक्स्ट पेज में आपको दिखेगा क्रोमियम और मैग्नीज वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ऑक्सीडेशंस ऑफ अल्कोहल पूरा देखना है, इसमें सारे क्रोमियम एजेंट्स आपको देख लेने हैं, सारे मैग्नीज रिएजेंट्स आपको देखने हैं, कई और अदर मेटल बेस्ड होते हैं, इसका भी एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। ऑक्सीडेशंस ऑफ कीटोन्स पूरा देखना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स एंड बीवीओ, ये पूरा है। सिमिलरली रिडक्शंस में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पूरा है, डिसॉल्विंग मेटल पूरा देखना है। हाइड्राइड ट्रांसफर कम दिखता है, बट जो इसके अंदर वाली हेडिंग है वो देखनी है। सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाइबल एच, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोरेन्स और इसके डेरिवेटिव्स रिसेंट ईयर में आने स्टार्ट हुए हैं। और अदर मेथड ऑफ रिडक्शंस में इसका वुल्फ किस्नर रिडक्शंस आपको अच्छे से देखना है, और ट्राई एल्काइल सिलेन्स, ये आपका ओवरऑल कंटेंट है जो आपको देखना है। आप में से कई बच्चे सोचेंगे कि चलो बुक तो हम ले लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत महंगी भी नहीं है, लेकिन कुछ मुझे इस वीडियो के थ्रू ऐसा बताओ जिससे मैं कन्विंस हो जाऊं कि आप जो बोल रहे हो वो डिसीजंस मेरे लिए हेल्पफुल होगा। अब जो मैं बोल रहा हूं आप इसको बहुत ध्यान से देखना। इवन मैं एक चैप्टर आपके पास लेके आया हूं, पेज नंबर 378 का, 3 से 4 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक बात मेरे को बताओ, एकदम छोटी सी बात मेरे को बताओ। अगर हम क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजर की बात करते हैं, क्रोमियम 6 की ही बात करते हैं, तो कॉलेंस रिएजेंट हो सकते हैं, सेरेट रिएजेंट हो सकते हैं, जोन्स रिएजेंट हो सकते हैं, पीसीसी हो सकते हैं, पीडीसी हो सकते हैं, बहुत तरह के रिएजेंट हो सकते हैं ना। पीसीसी को कोरेसुक्स रिएजेंट भी बोलते हैं। बट अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि अगर मैं क्रोमियम 6 रिएजेंट को एसिडिक मीडिया में लेता हूं और 1 डिग्री अल्कोहल लेता हूं, प्रोडक्ट क्या आएगा? आप में से ज्यादातर बच्चे बोलेंगे कि अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल का, तो एल्डिहाइड बनता है और वो तुरंत ही एसिड में चला जाता है। तो क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजर अगर एसिडिक मीडिया में यूज करे जाएं, हम खासतौर पे जोन्स रिएजेंट बोल सकते हैं, तो एसिड बनता है। पर आपको पता है, ये इस बुक की ब्यूटी है। अब आपको डीप में जाना है तो सिर्फ इतना पता नहीं होना चाहिए, मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के भी दिखा दूंगा, अंडरलाइन मैंने कर रखा है। अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता हूं तो बनता है एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड बहुत तेजी के साथ बने हुए बचे हुए अल्कोहल से रिएक्ट करके हेमी एसिटल बनाता है, और हेमी एसिटल बहुत प्रोन होता है ऑक्सीडेशन के लिए। ये एग्रेसिवली रैपिडली एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रॉब्लम एसिड का बनना नहीं है, एक्चुअली में क्रोमियम 6 एसिडिक मीडिया में 1 डिग्री अल्कोहल के साथ मेजरली एस्टर बना लेता है। अब आप बोलोगे सर कॉलिंस, सेरेट, जोन्स तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, आपकी बात कैसे? मैं पढ़ के दिखाता हूं। ऑक्सीडेशंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड विद एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ क्रोमिक एसिड, मतलब Cr6 की हम बात कर रहे हैं, is usually less satisfactory because of the aldehyde is easily oxidized further to the carboxylic acid। बोलोगे ठीक है, आगे पढ़ो। And more importantly, because under the acidic conditions, the aldehyde react with unchanged alcohol to form a hemiacetal, which is oxidized rapidly to an ester। डीप समझ में आया ये कितना है? अब जब आप डीप मैकेनिज्म को समझोगे, इन कॉन्सेप्ट्स को समझोगे, तो आपको ये चीजें और ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएंगी, बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आएंगी कि एसिडिक मीडिया में कैसे काम करता है। अब देखो, एक छोटी सी चीज है, आपने सुना होगा ये वाला स्टेटमेंट कि अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल लूं
तो हमारे पास एक अल्फा हाइड्रोजन होता है जो ऑक्सीडेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तुम देख रहे हो ये वाला हाइड्रोजन अगर नहीं होता तो ये कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड, 2 डिग्री में हम इसको कीटो में ले जाते हैं, 1 डिग्री फर्दर एसिड एस्टर में चला जाता है। ये अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन है कि अगर मान लो मैं 3 डिग्री अल्कोहल ले रहा हूं तो क्या क्रोमियम 6 इसको ऑक्सीडाइज करेगा? आपका आंसर होगा नहीं, 3 डिग्री को तो नहीं करता। पर अगर 3 डिग्री विसिनल पोजीशंस पे होते हैं तो ये रैपिडली क्लीव होता है और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज से कीटोन का फॉर्मेशन होता है। अब अगर तुम इन सारी चीजों को देखो तो यहां लिखा हुआ है इन जनरल टर्शरी अल्कोहल आर अनअफेक्टेड बाय क्रोमिक एसिड बट टर्शरी 1,2 डायोल्स आर क्लीव्ड readily to give ketones provided they are capable of forming cyclic chromate ester। ये 5.4 में गिवन भी है। तो ये इस बुक्स की सुंदरता है। इस किताब में जो रीएजेंट के रोल है, रेडॉक्स है, बड़े कमाल के तरह से इसको एक्सप्लेन करा गया है। मैं आपको थोड़ा और समझाता हूं, आपको और थोड़ा सा सही लगेगा। जैसे कि प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल में अगर मैं CrO3 के साथ pyridine यूज करता हूं तो ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप को किसी भी तरह से इंपैक्ट नहीं करता। ये सिर्फ 1 डिग्री को एल्डिहाइड में और 2 डिग्री को कीटोन में बदलता है। अगर मैंने एस्टर रखा है, अगर हमने इपॉक्सी ग्रुप्स लगा रखे हैं तो इस तरह के सेंसिटिव ग्रुप्स भी अनइफेक्टेड रहते हैं। देखो एग्जांपल में गिवन है, अगर तुम देखो यहां पर तुमको एक इपॉक्सी दिख रहा है और ऑक्सीडेशन सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल का हुआ, इपॉक्सी एज इट इज रह गया है। आप बोलोगे ठीक है, ये चीजें तो हमें कई तरह के इंडियन ऑथर्स में और प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक्स में भी पता चलती है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन फिर से है, फिर से एक क्वेश्चन है। एक बात मुझे बताइए, क्या पीसीसी 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा? आप बोलोगे हाँ पता है, एल्डिहाइड में बदलता है। पीसीसी 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा? आप बोलोगे हाँ कीटोन में बदलता है। अब मैं बोलूं पीसीसी 3 डिग्री को ऑक्सीडाइज करता है तो बोलोगे नहीं, नहीं करता है। लेकिन क्या हो अगर पीसीसी एलाइलिक 3 डिग्री अल्कोहल पे हो, तो क्या ऑक्सीडेशन हो सकता है? जरा तुम सोचोगे, बोलोगे नहीं सर डबल बॉन्ड वगैरह बनेगा, पीसीसी ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। नाउ यहां पर आता है डीप कॉन्सेप्ट जो जेई एडवांस और ओलंपियाड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर 3 डिग्री अल्कोहल है और अल्फा बीटा पर अनसैचुरेशन है तो यहां पर रीअरेंजमेंट होता है एस्टर के थ्रू। मैं आपको दिखाता हूं, और ये कीटो में कन्वर्ट हो सकता है अगर साइक्लिक रहा तो। एक एग्जांपल देखिए, आपको यहीं पे दिख रहा होगा, यहां पर एक एस्टर का रीअरेंजमेंट होता है। आप देखो, आप क्लियर देख रहे होगे इस जगह पे 3 डिग्री अल्कोहल है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है। जब हम इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ये वाला ग्रुप कीटो में चला जा रहा है। कैसे होता है? द रिएक्शन इज थॉट टू प्रोसीड बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ द क्रोमेट एस्टर टू द एलाइलिक अल्कोहल टू गिव अ न्यू एलाइलिक क्रोमेट एस्टर। दिस इज ऑक्सीडाइज्ड, दैट इज ऑक्सीडाइज्ड टू द कीटोन। मतलब यहां पर एस्टर का रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो अगर आपको एक बेसिक लेवल का सिर्फ नॉलेज है कि पीसीसी 3 डिग्री को नहीं ऑक्सीडाइज करता है, अभी आप देखो ऑक्सीडाइज करता हुआ नजर आ रहा है। ये छोटी छोटी चीज ना केमिस्ट्री ओलंपियाड्स में, जेई एडवांस में और कई तरह के एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आप मेरी बात समझ रहे हो? मतलब ये बुक उन स्टूडेंट के लिए है जो बच्चे जेई एडवांस में अंडर 10 अंडर 100 जैसा रैंक लाना चाहते हैं, इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में बहुत बढ़िया करना चाहते हैं। ये बुक उनके लिए बहुत कमाल की साबित हो सकती है। लेकिन अगेन मेरा फिर से आपसे यही कहना है कि कोई भी एक बुक परफेक्ट नहीं होती है। कोई भी एक बुक परफेक्ट नहीं होती है। हर बुक की अपनी एक यूनिक यूएसपी है। इसकी अपनी एक यूनिक यूएसपी थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने बोला था, वन गुड एजुकेटर इज बेटर देन थाउजेंड्स ऑफ बुक्स। एक अच्छा टीचर चूज करिए आप, जिनके पास 1000 किताब का ज्ञान हो। वो आपको हर एक चीज बता देंगे, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत भी नहीं होगी। फिर भी आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। अगर आप खुद से देखना चाहे, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट और जानकारी है, 22 को, अगर मैं सही हूं तो 22 जून को 6 पीएम पे मैं और मेरे साथ इंडिया के कई लेजेंड एजुकेटर्स कोटा से लाइव आएंगे, राइट? और इस लाइव में आप रैंकर्स के साथ सेलिब्रेशंस देख सकते हैं। रैंकर्स के साथ हम लोग मिलेंगे, बहुत सारी एक्टिविटी होगी, उनको समझेंगे और हम लोग भी लाइव आएंगे और बहुत तरह की चीजें होने वाली है। तो मेक श्योर, एकदम मेक श्योर आप जरूर आए, मस्ट आए। इस इवेंट में आप लाइक नोटिफाई कर लीजिएगा। सारी जानकारी आपके पिन कमेंट में नीचे डिस्क्रिप्शंस में अवेलेबल है। बाकी मैं इतना ही बोलूंगा, अपना ख्याल रखो, मेहनत करते रहो और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, है ना? थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।